प्यारे बच्चों, आज हम लोग ऐसे इतिहास विषय के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। और ये टॉपिक है जिसका नाम है तीन महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। उस टॉपिक का नाम क्या है? तीन महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। कौन सा ऐसा साम्राज्य था जो तीन महाद्वीपों तक इसका विस्तार था? उनमें से बहुत सारे इससे संबंधित प्रश्नों पर हम लोग हल करेंगे, क्वेश्चन जानेंगे कि ये तीन महादेशों में फैला हुआ साम्राज्य का नाम था वह है से रोम साम्राज्य। कौन सा साम्राज्य था? रोम साम्राज्य। ये रोम साम्राज्य जो है वह तीन महादेशों में फैला हुआ था। और ये साम्राज्य का अस्तित्व जो है वो एक नदी है जिसका नाम है, रोम में एक नदी है टाइबर नदी। उस नदी में ये बसा हुआ एक राज्य है जिसका विस्तार से तीन साम्राज्यों में, तीन महादेशों में हुआ है। उसी से संबंधित हम लोग ऐसे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है उस प्रश्नों पर ऐसे प्रकाश डालने का कोशिश करेंगे। उनमें से पहला जो प्रश्न है वो हमारे स्क्रीन पर है, लिखा हुआ है वह कौन सा प्राचीन साम्राज्य था, यानी वह कौन सा प्राचीन साम्राज्य था जो तीन महादेशों में फैला हुआ था। तो वह तीन महादेशों में फैला हुआ साम्राज्य का नाम था रोम साम्राज्य। कौन सा साम्राज्य था? रोम साम्राज्य था। ये साम्राज्य कौन कौन से तीन महादेशों में फैला हुआ था? उसका नाम है, एक का नाम है यूरोप, दूसरा है आपका एशिया, यूरोप, एशिया और अफ्रीका। यानी ये जो रोम साम्राज्य है वह तीन महादेशों में फैला हुआ था। उसमें नंबर 1 है यूरोप, नंबर 2 में है एशिया और नंबर 3 में है अफ्रीका। यानी ये तीन महादेशों में फैला हुआ ये साम्राज्य है। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है ऑक्टेवियन यानी अगस्टस रोम के राज सिंहासन पर कब आसीन हुआ? यानी ये जो अगस्टस है ये उसको पद मिला था और ये ऑक्टेवियन का ही नाम अगस्टस पड़ा। तो ये ऑक्टेवियन जो है वह रोम के राज सिंहासन पर कब आसीन हुआ? तो ये है से 37 ईसा पूर्व, यानी ईस्वी शुरू होने से पहले वो है से ये सिंहासन पर आसीन हुआ। और लगभग है से 24 वर्षों तक रोम के साम्राज्य में वह से राजा के रूप में वह सिंहासन पर आसीन रहा और रोम साम्राज्य का एक शक्तिशाली शासक के रूप में जाना जाता है जिसका नाम है अगस्टस। इसी के नाम पर जो 12 महीना होते हैं वो 12 महीना में जो अगस्त का महीना होता है ये इसी के नाम पर रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, सम्राट कॉन्स्टेंटाइन किस सदी में ईसाई बना? यानी पहले रोमन साम्राज्य में बहुत सारे ईश्वरों की पूजा की जाती थी और उसके बाद यहूदी धर्म वहां पर वर्चस्व में आया। लेकिन वह कौन सा ऐसा सदी है जहां पर वहां का खुद सम्राट जिसका नाम है कॉन्स्टेंटाइन, उन्होंने ईसाई धर्म को अपना ऐसे राजधर्म बनाया। उसका नाम है वह 4वीं शताब्दी में, 4वीं सदी में जो है सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने 4वीं सदी में ईसाई धर्म को अपनाया और वहां का जो रोम जो साम्राज्य है वहां पर एक शहर है सेंट पीटर। उस सेंट पीटर में सबसे बड़ी गिरजाघर है और उस गिरजाघर के जो सबसे बड़े पादरी हैं उस पादरी को है से पोप घोषित किया गया, यानी ईश्वर के बाद उसके जो उत्तराधिकारी के रूप में उसको घोषित किया गया पोप के रूप में। और उसी के बाद है से धीरे धीरे ये रोम साम्राज्य में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार बहुत तेजी से फैला। अगला है जूलियस सीजर था। अगला क्वेश्चन क्या है कि जूलियस सीजर कौन था? तो जूलियस सीजर रोम साम्राज्य का सेनापति था, रोम साम्राज्य का सेनापति भी था। और अंत में वहां पर एक राजकुमारी है टोलमी वंश की, टोलमी वंश की जो राजकुमारी जो थी उस राजकुमारी का वो प्रेमी था।
और अंत में वह क्या करती है, जो जूलियस सीजर है वह ऐसे सेनापति के बाद ऐसे वहां का शासक भी बनता है। अगला क्वेश्चन जो है, पेंथियन क्या था? पेंथियन जो है वह ऐसे रोमन साम्राज्य के मंदिर को कहा जाता था, मंदिर को कहा जाता था, और वहां पर जो सबसे बड़े भगवान के रूप में जिसकी पूजा की जाती थी उसका नाम था अहुर माजदा। यानी रोमन साम्राज्य में जो बड़े भगवान के रूप में जिसकी पूजा की जाती थी जिसका नाम है अहुर माजदा, और वहां पर फसलों की रक्षा के लिए एक देवता की भी पूजा की जाती थी। फसलों की रक्षा के लिए एक देवता की पूजा की जाती थी जिसका नाम है जुपिटर। क्या नाम है उसका? जुपिटर। और रोमन साम्राज्य में एक देवी है जिसकी पूजा की जाती थी, उस देवी का नाम है ड्रैगन। क्या नाम है? ड्रैगन। वो देवी का नाम ड्रैगन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, ईरान में, कहां की बात हो रही है? ईरान में ससानी वंश का उदय कब हुआ? यानी ईरान में एक वंश का उदय होता है जिसको हम लोग ससानी वंश कहते हैं। कौन सा वंश कहते हैं? ससानी वंश। यह ससानी वंश 225 ईस्वी में इसका उदय होता है और इसका शासन जो चलता है वो 651 ईस्वी तक। यानी इसका जो ससानी वंश का जो उदय हुआ वह 625 ईस्वी में, और अंतिम जो है उसका पतन होता है 651 ईस्वी में। यह वहां का एक वंश था, हखमानी वंश। उस वंश के बाद अगर कोई बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली वंश के रूप में उदय हुआ तो उसका नाम है ससानी वंश। अगला है, ईरान के किस सम्राट को लौह पुरुष कहा जाता है? ईरान का वह कौन सा सम्राट है जिसको ऐसे लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है? तो उसका नाम है डेरियस प्रथम। उसका नाम क्या है? डेरियस प्रथम। यह डेरियस प्रथम को ईरान के सम्राट का लौह पुरुष कहा जाता है। जैसे हमारे भारत में लौह पुरुष के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है, उसी प्रकार है से ईरान के जो सम्राट है वह लौह पुरुष के रूप में डेरियस प्रथम को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, ईरानियों का प्रमुख धर्म ग्रंथ का नाम क्या है? तो ईरानियों का जो धर्म ग्रंथ है उसका नाम है जेंद अवेस्ता। क्या नाम है? जेंद अवेस्ता। ये ईरानियों का धर्म ग्रंथ का नाम है। उसी प्रकार है से यहूदी लोग का, यहूदी का धर्म ग्रंथ का नाम है हिब्रू। ईसाइयों का पवित्र धर्म ग्रंथ का नाम क्या है? तो ईसाइयों का पवित्र धर्म ग्रंथ का नाम आपका है से इंजील है, जिसको बाइबल कहते हैं। उसी प्रकार है से इस्लाम धर्म का जो पवित्र धर्म ग्रंथ है जिसको कुरान के नाम से जाना जाता है। अब अगला क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण, नाम है डोम ऑफ द रॉक। डोम ऑफ द रॉक नामक मस्जिद कहां पर स्थित है? तो यह मस्जिद जो है जेरूशलम में स्थित है। जेरूशलम। यह मस्जिद कहां पर स्थित है? डोम ऑफ द रॉक नामक जो मस्जिद है वह ऐसे फिलिस्तीन का एक शहर है जेरूशलम, वहीं पर यह मस्जिद स्थित है। और यह ऐसे ये जो मस्जिद जो है जिसको ऐसे मस्जिद अल अक्सा के नाम से भी जाना जाता है, और इस मस्जिद के बारे में इस्लाम धर्म के मानने वाले लोगों का ये एक तीर्थ स्थल के रूप में माना जाता है। और इस्लाम में इसकी मान्यता है कि इस्लाम धर्म के जो पैगंबर है मोहम्मद साहब, वो ऐसे जन्नत की जो यात्रा जो करते हैं वो जन्नत की यात्रा है से इसी मस्जिद से करते हैं। यानी डोम ऑफ द रॉक नामक जो मस्जिद है उस मस्जिद से ही पैगंबर साहब ऐसे जन्नत की यात्रा करते हैं। इसके अलावा ऐसे ये जो जगह है यरूशलेम, जो फिलिस्तीन का एक शहर है, इसमें ईसाइयों का,
यहूदियों का और इस्लाम के मानने वाले तीनों लोगों का धार्मिक आस्था जुड़ा हुआ है। अगला जो क्वेश्चन है, किस ईरानी शासक की तुलना भारतीय सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य और यूनानी शासक अलेक्जेंडर से की गई है? यानी किस यूनानी शासक जो है जिसकी तुलना है से भारतीय सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य एवं यूनानी शासक अलेक्जेंडर से की गई है? तो उसका नाम जो है वह है साइरस है। साइरस जो है वह ईरानी शासक थे जिसको है से हमारे भारत के जो सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, यूनान के जो शासक है अलेक्जेंडर से की गई है। और इस विषय का अंतिम जो क्वेश्चन है वह रोम किस नदी के किनारे बसा हुआ है? रोम किस नदी के किनारे बसा हुआ है? उस नदी का नाम है टाइबर। उस नदी का नाम क्या है? टाइबर।